इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत वाली खबर। बिहार समेत देश के कई राज्यों में कम हो रहे हैं संक्रमण के मामले। कोरोना की त्रासदी ने 1.5 लाख बच्चों को किया अनाथ। इसमें 85,000 बच्चे 4 से 13 वर्ष की आयु के। तख्त श्री हरमंदिर साहब के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह का निधन। बीते 13 जनवरी को कृपान से आत्महत्या की कोशिश के बाद PMCH में थे भर्ती। बिहार के शिक्षकों ने की अनोखी पहल। सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल ऑनलाइन मोबाइल की कल से होगी शुरुआत। पटना सिटी में हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। देश के लिए एक राहत वाली खबर है। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना का संक्रमण के मामले घटे हैं। राजधानी पटना में भी पिछले कई दिनों के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 2000 से कम रहा। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। बिहार समेत पूरे देश में संक्रमण घटा है। बीते 24 घंटों के दौरान पूरे देश में 4 दिन में सिर्फ 6% केस बढ़े हैं, जबकि पहले 43% की दर से बढ़ रहे थे। पूरे देश में रविवार को कोरोना संक्रमण के 2,58,956 मामले सामने आए, जबकि 391 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले रविवार को देश में 2,71,202 नए मामले मिले थे। पिछले 4 दिनों का ट्रेंड देखें तो रोज मिल रहे मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। इधर पटना में भी संक्रमण दर 4 दिन में 5.62% तक गिर गई है। पटना में 9 दिन बाद कोरोना संक्रमण इतना कम हुआ है। कल 8 डॉक्टर समेत कुल 1,575 संक्रमित मिले और 3 मरीजों की मौत हो गई, जबकि शनिवार को 2,305 संक्रमित मिले थे। पटना में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित 10 जनवरी को मिले थे, जब 2,566 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। पटना के साथ बिहार में भी कोरोना मरीजों का ग्राफ गिरा है। राज्य में 5,410 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। एक दिन पहले राज्य में 6,325 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में 1,56,659 लोगों की कोरोना जांच हुई और संक्रमण दर 3.45% दर्ज की गई, जबकि एक दिन पहले संक्रमण दर 3.67% थी। पिछले 24 घंटों में राज्य में 5,809 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। एम्स पटना के कोरोना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि संक्रमितों की संख्या में गिरावट राहत की बात है। अस्पतालों में भी अब मरीज भर्ती होने से ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं। वहीं कोरोना सैंपल की जांच में संक्रमण में कमी के संकेत होने लगे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कोरोना अपने चरम पर पहुंचकर कम हो रहा है। अभी कुछ दिन और कड़ाई से कोरोना नियमों का पालन करना होगा। कोरोना के मामलों का कम होना एक सुखद संदेश है, लेकिन अभी सावधानी जरूरी है। मामले थोड़े कम जरूर हुए, लेकिन अभी भी नए संक्रमितों का आना लगातार जारी है। जब तक उनकी संख्या पूरी तरह कम नहीं हो जाती, तब तक जोखिम बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कोरोना संक्रमण की त्रासदी मासूमों पर कहर बनकर टूटी है। देश भर में लगभग 1.5 लाख बच्चे अनाथ हो गए हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये आंकड़ा दिया है। कोरोना ने देश में करीब 1.5 लाख बच्चों को अनाथ कर दिया। इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे कोरोना ने माता पिता दोनों को छीन लिया। अनाथ होने वाले बच्चों में सबसे अधिक बच्चे 8 से 13 साल आयु वर्ग के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल 2020 से 11 जनवरी तक का आंकड़ा दिया है, जिससे यह खुलासा हुआ है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से बाल स्वराज पोर्टल कोविड केयर में अपलोड किए गए डाटा के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा है। आंकड़े के अनुसार कोरोना काल के दौरान 1,47,492 बच्चे अनाथ हुए,
जिसमें माता पिता दोनों को खोने वाले अनाथ बच्चों की संख्या 10,094 और माता पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चों की संख्या 1,36,910 है। इसके अलावा परित्यक्त बच्चों की संख्या 488 है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि कुल बच्चों में से सबसे अधिक 59,010 बच्चे 8 वर्ष से 13 वर्ष की आयु के हैं। हलफनामे के मुताबिक 26,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र महज 4 से 7 वर्ष के बीच है, जबकि 23,000 बच्चों की आयु 16 से 18 साल है। 11,272 बच्चे परिवार के साथ 1,529 बाल गृहों में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा 24,405 बच्चे उड़ीसा में अनाथ हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 19,423 और गुजरात में 14,770 बच्चे प्रभावित हुए। तमिलनाडु में 11,014 और उत्तर प्रदेश में 9,247 बच्चे अनाथ हुए। अधिवक्ता स्वरूपमा चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से दायर हलफनामे में कहा कि 11 जनवरी तक अपलोड किए गए डाटा से पता चलता है कि देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों की कुल संख्या 1,47,492 है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह का आज सुबह पीएमसीएच में इलाज के दौरान निधन हो गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह पटना साहिब गुरुद्वारा कैंपस के आवास में 13 जनवरी को सुबह 8 बजे संदिग्ध अवस्था में अपने कमरे में खून से लथपथ मिले थे, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान आज सुबह उनका निधन हो गया। इसके बाद पटना साहिब गुरुद्वारा की सुरक्षा में बीएमपी के 14 कांस्टेबल समेत कई सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गई। पटना साहिब गुरुद्वारा में संदिग्ध अवस्था में मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह के गर्दन में कृपाण से सुसाइड करने का मामला 13 जनवरी को प्रकाश में आया था, जिसके बाद पुलिस मनोवैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या जानकारी मिला सर अभी सुबह सुबह तो सूत के उठे, हमारा संतरी महोदय गए, बोले कि ग्रंथी साहब डेट कर गया। क्या नाम है सर ग्रंथी साहब का? राजेंद्र सिंह नाम है। कहाँ इलाज चल रहा था सर? पीएमसीएच में। उन्हें देखे तो नहीं जाके, लेकिन गेट पर ड्यूटी में थे तो वहाँ गए तो राजेंद्र बाबू के छुरी गड़ गया तो लेके गए लोग पीएमसीएच। क्या घटना घटी थी सर 2 दिन पहले? क्या जानकारी मिली थी गुरुद्वारा में? गुरुद्वारा में जानकारी मिली थी कि अपने चाकू से उनको गड़ गया, बस इतने जान। अनुसंधान में क्या रहा है सर सामने? परिजनों से बात की है, क्या लग रहा है? बाहर से गेट बंद रहने की बात सामने आई थी। वो तो जैसे थाना के जो आए हैं वो पूरा बतला सकते हैं, केवल बयान लिए थे, हम तो बयान लिए नहीं हैं। थाना से आए थे, हम तो बयान नहीं लेते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955
456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिक्षकों के एक समूह ने कोरोना काल में बाधित सरकारी स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। इसके तहत शिक्षकों का एक समूह इन बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन पढ़ाई करवाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूली छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब कोरोना लॉकडाउन के कारण उनकी स्कूली पढ़ाई बाधित नहीं होगी। जी हां, खबर पक्की है। प्रदेश के कुछ प्रगतिशील शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत करने का फैसला किया है। कोरोना की तीसरी लहर के कारण बंद चल रहे सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत टीचर्स ऑफ बिहार नामक एक ग्रुप की पहल पर हो रही है। बांका जिले के शिक्षक उमाकांत कुमार के नेतृत्व में विभिन्न जिलों के 50 शिक्षकों के सहयोग से विषयवार ऑनलाइन कक्षा का संचालन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम मंगलवार यानी कल से शुरू होगा। इन शिक्षकों की पहल पर कम से कम स्कूल ऑन मोबाइल की शुरुआत हो रही है, जिसमें 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें टीचर्स ऑफ बिहार के फेसबुक लाइव से सीधे जुड़ना होगा। संगठन ने ये कार्यक्रम फिलहाल अगले 3 महीनों तक जारी रखने का फैसला किया है। इस दौरान छात्र टीचर्स ऑफ बिहार के फेसबुक लाइव से जुड़कर सभी विषयों की क्लास कर सकेंगे। इस संगठन से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि फेसबुक पर ऑनलाइन कक्षा संचालन के लिए रोजाना 3 घंटों की पढ़ाई होगी। इस कार्य में राज्य भर के 50 चुनिंदा शिक्षक लगेंगे। पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होगी। छात्रों से इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इस संगठन में पटना समेत राज्य भर के कई जिलों के शिक्षक कोरोना काल में सरकारी स्कूलों के बच्चों का ऑनलाइन शिक्षण के साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे। लाइव क्लास के लिए बच्चों को टीचर्स ऑफ बिहार ग्रुप से जुड़ना होगा। बच्चों को फेसबुक पेज पर सर्च ऑपरेशन में जाना होगा और वहां स्कूल ऑन मोबाइल टाइप करना होगा। उसके बाद ग्रुप ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, जिससे जुड़कर बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा गूगल पर bit.ly/2QNLGLS लिंक पर सर्च करके बी फोरम से जुड़ा जा सकता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण की जिद ने इन शिक्षकों को ये पहल करने के लिए प्रेरित किया है। संगठन से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि जब प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए ऐसी कक्षाएं संचालित हो सकती है, तो सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पटना में एक सड़क हादसे में आज 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक एक ही परिवार के थे। पटना में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पटना सिटी और मंडल के SM 78 पर हुए सड़क हादसे में एक महिला और 2 पुरुषों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ग्राम MN बीघा के पास हुआ। तीनों लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे थे। बताया जा रहा है ये सभी लोग लड़की देखने गए हुए थे। वहां से लौटने के दौरान यह हादसा हो गया। तीनों मृतक एक ही परिवार के थे। मरने वालों में पंकज रावत, सुदामा कुमार और रीता देवी शामिल हैं। तो देखलिए कि 2 चक्का है ना, जो रोड पर गिरल है, तो हम गाड़ी के चिन्हलिए कि हमार गाड़ी है। ओकर बाद फिर देखे कि कुल हमार बाल बच्चा सब जने तने बिगल है के, वही हम चिन्हली सर। हम चूरे पीटे लगली सर। लड़का का नाम क्या है? पंकज रावत। और पोता का नाम है सुदामा कुमार। अच्छा, एगो और जो गोतनी है को रीता देवी। हाँ। तो कहाँ गए थे तीनों कोई बाइक पे? हम सब गेलियो लड़की देखे सर। सोहगी गेलियो लड़की देखे। तो लड़की देख के आ रहे थे, उसमें ही घटना हो गया सर। वही गाड़ी रोड पर गिरल देखे तो गाड़ी चिन्ह है, तो वही परिवार के चिन्ह है। तो परिवार मेरा परिवार है सर। कितना बजे रात को हुआ? ओ मालूम 6-6:30 हुआ थे। हमनी के नहीं कुछ देखे आवा सर। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत वाली खबर। बिहार समेत देश के कई राज्यों में कम हो रहे हैं संक्रमण के मामले। कोरोना की त्रासदी ने 1.5 लाख बच्चों को किया अनाथ। इसमें 85,000 बच्चे 4 से 13 वर्ष की आयु के। तख्त श्री हरमंदिर साहब के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह का निधन। बीते 13 जनवरी को कृपान से आत्महत्या की कोशिश के बाद PMCH में थे भर्ती। बिहार के शिक्षकों ने की अनोखी पहल।
सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल ऑनलाइन मोबाइल की कल से होगी शुरुआत। पटना सिटी में हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट